पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें डे और मोक को दिखाया जाता है। मोक डे को एक जगह पे लेकर आता है जिसके ऊपर डे पूछता है कि हम ये कहाँ पे आ गए हैं। मोक उसे कहता है कि बीच साइड पे पार्टी चल रही है, हमें बहुत मज़ा आएगा। डे कहता है कि सच में हम मज़ा कर पाएंगे। मोक कहता है कि मैं तुमसे मज़ा करवा लूँगा। ऐसा बोल के वो डे को काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर देता है और वो दोनों पार्टी बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वो दोनों बीच पे ही सो जाते हैं। जब मोक की नींद खुलती है तो वो डे को भी उठाता है और डे से कहता है कि कल शायद हम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गए थे, इस वजह से हमारे यहाँ पे किसी ने चोरी तो नहीं कर ली, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपनी बैग चेक करने लगता है और डे से कहता है कि तुम भी अपनी बैग चेक करो। तो यहाँ पे डे जब अपनी बैग चेक करता है तो वो मोक से कहता है कि उसकी लास्ट ट्विलाइट वाली बुक इस बैग में नहीं है, जिसे सुनने के बाद मोक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस बुक को अपने बैग में और यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। डे उससे गुस्से में कहता है कि बाकी सारा सामान चला भी जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बुक ही खो गई है तो हमें इस ट्रिप पे आने का क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे मोक उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है लेकिन डे उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। तो मोक जो है वो बुक यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उसके बाद अचानक डे हंसने लगता है जिसे देख के मोक सरप्राइज़ हो जाता है। तो यहाँ पे डे उसे बता देता है कि कल रात को उसने पिलो समझ के उस बुक को अपने सर के नीचे रख लिया था। ऐसा बोल के वो उसे बुक दिखाता है और कहता है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, जिसे देख के मोक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि डे तुम कभी कभी हद पार कर देते हो। डे उससे कहता है कि मोक ये तो बस मजाक था ना, तुम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो और प्लीज़ तुम मुझ पे गुस्सा मत करो। लेकिन मोक जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मोक डे से गुस्से में कहता है कि अगर तुम इतने ही अपने आप को होशियार समझते हो तो अन के वेडिंग का प्लेस खुद ही ढूंढ लो। ऐसा बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे डे को बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता तो वो बेचारा मोक का नाम चिल्लाते रह जाता है और मोक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो डे उसके पीछे उसका नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढते हुए निकल आता है। जैसे ही डे थोड़ा सा आगे आता है वो मोक से टकरा जाता है, लेकिन यहाँ पे मोक जो है वो अब मस्ती करने की मूड में आ गया है। मोक यहाँ पे आवाज़ बदल के डे से बात करता है जैसे कि मोक कोई स्ट्रेंजर है। तो यहाँ पे डे उससे माफ़ी मांगता है तो मोक उसको पीछे से देख रहा होता है और जानबूझ के दोबारा से उसके पास आता है। जब डे उसका हाथ पकड़ता है तो वो कहता है कि मोक आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे दोबारा से मोक जो है वो एक लड़की की आवाज़ निकालने लगता है जिससे डे को समझ आ जाता है कि ये मोक है और वो उसके साथ प्रैंक कर रहा है। डे कहता है कि मुझसे मजाक करना बंद करो और ऐसा बोल के वो पहले तो गुस्से में आगे जाता है, फिर अपने मिडल फिंगर लेके दोबारा से मोक के पास आता है। तो यहाँ पे मोक उसे कह देता है कि अच्छा बाबा सॉरी, अब तो हम दोनों का इक्वल हो गया ना, तुमने मुझसे छेड़ा और मैंने तुम्हें छेड़ा। ऐसा बोल के वो डे को मनाने की कोशिश करता है लेकिन डे यहाँ पे नाराज़ होता है। फिर वो मोक से कहता है कि चलो मुझे हेल्प करो। तो यहाँ पे मोक जो है उसके क्लोज आ जाता है और ये सीन है ना बहुत ही ज़्यादा फनी था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोक डे के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है लेकिन डे कहता है कि उसे भूख लगी है। तो मोक वो ड्रिंक खुद पीने की कोशिश करता है। डे उसे कहता है कि मुझे थोड़ा दे दो। मोक कहता है कि तुमने अभी तो कहा ना तुम्हें भूख लगी है, तो इससे तो तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। और वो ऐसा बोल के वो दोनों जो है उस ड्रिंक के लिए मस्ती करने लगते हैं। फाइनली डे जो है उस ड्रिंक को लेके पी लेता है। उसके बाद वो मोक को थैंक्स कहता है और पूछता है कि अर्न की वेडिंग का प्लेस यहाँ से कितनी दूर है। मोक कहता है कि शायद थोड़ी सी देर दूरी पर होगा, हम चल के पहुँच जाएंगे। तो डे कहता है कि वैसे भी घाई किसे है, हम आराम से जाएंगे। ऐसा बोल के मोक जो है वो डे को वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ पे बीच साइड पे एक स्टॉल होता है जहाँ पे वो लोग अर्न की वेडिंग का लोकेशन उनसे पूछते हैं। अर्न की वेडिंग का लोकेशन देखते ही वो लड़का कह देता है कि उसे पता है कहाँ पे है और वो अपनी बाइसिकल पे जो है उन्हें राइड ऑफर करता है। मोक और डे जो है उसकी हेल्प ले लेते हैं तो वो लड़का जो है उन्हें वेडिंग प्लेस पे लेके छोड़ देता है। वेडिंग प्लेस पे पहुंचने के बाद मोक कहता है कि शायद हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। डे कहता है कि कोई बात नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। मोक कहता है कि इस दूल्हे के साथ हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो डे तो पहले कुछ समझ नहीं पाता, फिर वो अपने कपड़े को देखते रियलाइज़ करता है कि हाँ सच में हम इन कपड़ों के साथ तो अंदर नहीं जा सकते। तो मोक जो है उसे चेंज करने के लिए लेके जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों तैयार होके बहुत ही हैंडसम लग रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों जो है अपना अच्छा सा एक फ़ोटोशूट करवाते हैं। फ़ोटोशूट के बाद मोक जो है वो डे से कहता है कि डे मैं दोबारा तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। डे कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होंगे। तो मोक उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि डे मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे डे खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा करना भी चाहो ना तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। और इनका ये रोमांटिक मोमेंट ऐसा ही चलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है।
हमें डे और मूक को दिखाया जाता है जो कि ऑन और प्लाक की वेडिंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे बुक्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे मूक उस लेडी से पूछता है कि ये बुक हमें कहाँ पे रखनी है। लेडी उन्हें बताती है कि आप ये बुक यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन पहले इस पे आपको एक रीज़न लिखना पड़ेगा कि आप उन्हें ये बुक एज ए गिफ्ट में क्यों देना चाहते हो। तो यहाँ पे मूक और डे इस बात पे अग्री करते हैं और यहाँ पे डे जो है वो मूक को बताने लगता है कि वो ऑन और प्लाक को ये बुक क्यों देना चाहता है और वो मूक से कहता है कि तुम इसे लिखो। डे यहाँ अन के लिए कहता है कि अन, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे ये बुक क्यों रिकमेंड की थी, लेकिन जब से आपने मुझे बुक रिकमेंड की है मुझे पता चला है कि मेरी ज़िंदगी भी कुछ मी की तरह है और मुझे नहीं पता कि इस बुक के अंत में क्या लिखा है, मुझे इसकी एंडिंग नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की एंडिंग बहुत अच्छे से हो, साथ ही साथ मेरे भी। और मैं आपको आपकी शादी की शुभकामनाएँ देता हूँ और मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि आपके बच्चे कब होंगे और मैं उन्हें कब बड़ा करूँगा। तो यहाँ पे मूक जो है वो सब कुछ लिख देता है और डे से कहता है कि तुम यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करो। तो उसकी बात मानते हुए डे अपनी सिग्नेचर कर देता है। तभी वहाँ पे अन और प्ला भी आ जाते हैं। यहाँ पे मूक और डे को देख के अन और प्ला बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। प्ला उन्हें थैंक्स कहती है उनकी वेडिंग में आने के लिए। तो यहाँ पे मूक और डे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जिनका इंट्रोडक्शन प्ला जो है वो सिग्मा करके देती है। यहाँ पे सिग्मा उन्हें वाइन की बोतल देता है और कहता है कि मैं इसे होटल से चुरा के लाया हूँ। यहाँ पे अर्न कहता है कि ये बहुत बड़े होटल का मालिक है, तो इनसे दोस्ती करके रखो, हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मूक और डे जो है उन्हें ग्रीट करते हैं। उसके बाद सब लोग जो है अपनी सीट पे बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अर्न और प्ला की जो है वेडिंग रिचुअल्स शुरू हो चुकी है। यहाँ पे होस्ट जो है वो अन से पूछते हैं कि आपको प्लस से प्यार कैसे हुआ और आप दोनों रिलेशनशिप में कैसे आए। तो यहाँ पे अन बता देता है कि मैंने पहली बार प्ला को जो है रेस में देखा था, यानी कि उसकी आवाज़ सुनी थी और मुझे उसकी आवाज़ से ही प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर उसकी वॉइस सुनूँ। यहाँ पे प्ला भी कह देती है कि मैं अन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, भले ही उन्हें दिखाई नहीं देता लेकिन मैं उनके दिल से प्यार करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तो यहाँ पे मूक और डे भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तो मूक जो है वो डे का हाथ पकड़ता है और यहाँ पे इशारों में उसे बताने की कोशिश करता है कि वो भी अन और प्ला की तरह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सब लोग यहाँ पे डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। इस वेडिंग में जो भी खाना आया होता है वो सिग्मा के होटल से आया होता है। तो यहाँ पे मूक जो है इस बात को कंफर्म करता है और अन और प्ला से इस बारे में पूछता है। तो यहाँ पे अन और प्ला जो है वो सिग्मा की टांग खिंचाई करने लगते हैं कि तुम बहुत अपनी बड़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे इन लोगों की मस्ती ऐसे चलती है। तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो डे को अपने साथ डांस करने के लिए पूछती है। पहले तो डे मना करता है लेकिन सबके इंसिस्ट करने की वजह से वो मान जाता है और वो इस लेडी के साथ डांस करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डे जो है वो डांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कुछ देर बाद डांस करने के बाद मूक जो है वो डे के पास आता है और उस लेडी से कहता है कि अब मैं डे के साथ डांस करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो डे के साथ डांस करने लगता है और यहाँ पे मूक और डे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। डे मूक से कहता है मेरे साथ डांस करने की वजह से तुम्हें एम्बेरसमेंट फील तो नहीं होगी ना। जिसके ऊपर मूक उसे मना करते हुए पूछता है क्या तुम्हें ये सॉन्ग पसंद आया। तो डे कहता है कि हाँ मुझे तो पसंद आया, क्या तुम्हें पसंद आया। तो यहाँ पे मूक मुस्कुराता है और ये लोग बहुत ही प्यारा रोमांटिक सा डांस करते हैं। इसके बाद वो लोग जब जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है। वो डे को उसके नाम से बुलाता है। पहले तो डे समझ नहीं पाता तो वो पर्सन उसे बता देता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज़ प्लीज़ 500 व्यूज़ तो दे दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।